जय श्री राम। आज हम आपको बता रहे हैं कि दुख आए तो क्या करें। जीवन में कई बार हमारे जीवन में बहुत अधिक दुख आ जाता है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, परंतु जब दुख आता है, मृत्यु तुल्य भी दुख आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले काम है अपने आत्मबल को बढ़ा लीजिए। जैसे ही दुख आया, सबसे पहले अपने आत्मबल को बढ़ा लीजिए, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सबसे पहला काम, आपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करोगे तो अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, आप यकीन कीजिए, और आपको उस दुख से लड़ने का साहस प्रदान करेगी। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो जीवन में, तो निराश हताशा होने के बजाय सबसे पहले अपने आत्मबल को बढ़ा लीजिएगा, अपने विल पावर को बढ़ा लीजिएगा। उसके बाद समाधान होगा। और जो आदमी दुख या विपत्ति संकट में निराशा में चला गया, निराश हो गया, निर्बल आदमी के साथ परमात्मा भी नहीं खड़ा हुआ है, वो अकेला ही खड़ा हुआ है और उसकी हार निश्चित है, सुनिश्चित है। परमात्मा भी वीरों के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। असहाय के साथ परमात्मा भी नहीं खड़ा हुआ है, उसे उसकी कृपा भी नहीं मिलती और उसकी हार निश्चित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ। अर्जुन जब निर्बल पड़ गया है युद्ध के मैदान में, तो किशन जी उसके साथ नहीं खड़े हुए। किशन जी ने पहले उसको ज्ञान उपदेश दिया, गीता पढ़ाई, उसके बाद उसके मनोबल को बढ़ाया और तब उसके साथ खड़े हुए। जब तक उसका मनोबल गिरा रहा, जब तक वह कायर बना रहा, जब तक किशन जी उसके साथ नहीं खड़े हुए, पहले उसकी विल पावर बढ़ाई। जैसे रामायण में आप देख लीजिए, बाली था, उसको मारना था भगवान राम को सुग्रीव के लिए। जब तक सुग्रीव कमज़ोर पड़ा रहा, उससे युद्ध करने की साहस नहीं जुटा पाया बाली से, तब तक भगवान राम ने उसकी कोई मदद नहीं की। जब बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव ने अपने आप को तैयार किया, भगवान राम के कहने पर एक बार वह पराजय हो गया, क्योंकि भगवान राम विचलित हो गए थे कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो माला डाली थी सुग्रीव के गले में। तो जब उसने साहस प्रकट करा बाली के सामने जाने का, युद्ध करने का, तो भगवान राम उसके साथ में खड़े हुए परमात्मा, और उसको विजय प्राप्त कराई। तो अगर निर्बलता बने रहते हैं दोनों ही, तो भगवान उनके साथ नहीं खड़ा होता। ऐसे ही रामायण का दूसरा प्रसंग है विभीषण का। जब तक विभीषण ने साहस नहीं दिखाया रावण से कहने का कि वह गलत कर रहा है, सीता माता को छोड़ दे, जब तक राम ने उसे शरण में नहीं लिया। जब उसने साहस दिखाया और रावण से डायरेक्ट कहा कि आप सीता माता को छोड़ दीजिएगा, ये आप गलत कर रहे हो, तो रावण ने तिरस्कार करके, अपमान करके विभीषण को भगा तो दिया, परंतु राम ने उसको अपनाया साहस करने पर। अगर विभीषण साहस करके ना कह पाता तो ना वो जाता, ना राम उसे अपना पाते, और वो भी युद्ध में मारा जाता राम से। समझ में आ गई बात। तो निर्बल मनुष्य के साथ में भगवान भी नहीं खड़ा हुआ है, भगवान भी वीर पुरुष के साथ में खड़ा हुआ है। जहाँ वीरता है, जहाँ वीर रस है, वहीं सकारात्मक शक्ति काम करती है, और जहाँ शोक रस है, उधर परमात्मा की शक्ति कार्य नहीं करती, वे शोक में ही पराजित हो जाता है। इसलिए जब भी दुख आए, अपना मनोबल मत गिरने दें। सबसे पहला काम, अपने मनोबल को ऊंचा करें। जीवन में संघर्ष आते हैं, उनसे डरिए मत, क्योंकि संघर्ष में ही, समस्या में ही समाधान छिपा रहता है। हमें आवश्यकता है उसे खोजने की, और हम लोग शोक में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं। जो मनोबल हमारा पहले था ना, उसको भी गिरा लेते हैं, और परमात्मा भी हमसे विमुख हो जाता है, वे भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता, और हम टूट जाते हैं, विफलता हमारे जीवन में प्राप्त होती है। तो हमेशा जितने भी आप देखोगे राजा महाराजा थे जिन्होंने फतेह प्राप्त करी, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। उनके साथ परमात्मा दृश्य रूप में खड़ा हुआ, उनकी मदद करी। बड़े बड़े गुरु हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं। राम का ही अगर मनोबल गिरा होता तो क्या रावण को मार पाते हैं? एक निर्बल आदमी के साथ में कोई स्त्री रहना नहीं चाहती। हर स्त्री चाहती है कि उसका पति वीर हो,
उसका मनोबल बढ़ा रहे, कभी कोई दिक्कत संकट उसकी पत्नी पर आता है तो वह इसकी रक्षा कर पाए। अगर पत्नी को ज्ञात होगा कि उसका पति कायर है, उसका भविष्य उसके हाथ में सुरक्षित नहीं है, वह इसकी रक्षा नहीं कर पाता, तो पत्नी भी ऐसे पुरुष को छोड़ देती है। छोड़ती नहीं तो उसका सम्मान नहीं करती। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पर निर्भर रहते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात आप, वे कभी सार्थकता सफल नहीं हो पाते हैं। एक स्त्री भी वीर पुरुष का चयन करती है। सीता ने स्वयंवर करा, राम ने धनुष तोड़ा, वीर पुरुष था भगवान राम, उन सीता ने वरण करा, उनके गले में जयमाला डाली। दशरथ ने भी अपनी पुत्री को ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंपने की चेष्टा रखी जो वीर हो, भगवान राम की तरह। तो पार्वती ने भी यही करा, शंकर जी की वीरता को देख के ही अपना समर्पण करा। शंकर जी अगर कायर होते तो क्या पार्वती उनसे विवाह करती? पता लगा जगह जगह छोटी छोटी बातों पर शंकर जी विचलित हो रहे हैं, पार्वती जी उनकी जो है हेल्प कर रही है, तो वीर पत्नी कायर पुरुषों को उनकी पत्नी भी छोड़ के चली जाती है और रहती है तो उनका सम्मान नहीं करती। तो एक स्त्री भी वीर पुरुष को ढूंढती है। तो हमेशा दुख की संकट की घड़ी में अपने मनोबल को बढ़ाए रखें, उसको गिराए मत। जिसका मनोबल गिर गया उसकी हार सुनिश्चित है, पक्की है। जीवन में बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ हमारे साथ में रहती हैं, हमें पता नहीं रहता। आप जैसे विचार सोचते हैं उसी प्रकार की आत्माएं हमारे साथ में लग जाती हैं और उस काम को कराने में हमारा सहयोग करती है। अब शराबी को देखिए आप, उसके पास में एक पैसा नहीं है, घरवाले भी पैसा नहीं दे रही, परंतु खराब जो आत्माएं हैं उसके साथ लग जाती हैं और शाम को उसके पास में पीने की व्यवस्था स्वतः हो जाती है। तुम उससे एक पैसा मत दो, बस शाम को पी लेगा वो, यार दोस्त मिल जाएंगे, कहीं ना कोई टकराया जाएगा उसको, वह शाम को पी ही लेगा। यही हमारे जीवन का सार है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है।